इनको शिथिलता देनी थी, दिया था। और 18 के बाद में इनके खिलाफ वहाँ कोई अपराध नहीं है। पहली बार इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये पहला कॉल है उनका, जैसा इनके द्वारा बताया गया। और 20 लाख की फिरौती इन लोगों ने पीएचई विभाग में जो सब इंजीनियर है उपल, उसके उसका ओरिजिनल नेम जो है, ओरिजिनल नेम उसको उपल नाम से बुलाते हैं। तो इसने फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा बेटा जो है वो पीएचई विभाग में है और उल्टा सीधा काम बहुत करता है, उससे बोलो कि 20 लाख रुपए छोड़ेगा, नहीं तो जो है वो आपके परिवार को खत्म कर देंगे। तो जान से मारने की धमकी इन लोगों के द्वारा दी गई थी। अब जब धमकी मिला तो फिर ट्रैक करने से सिम बंद आ रहा था, फिर मोबाइल ट्रैक किए, मोबाइल ट्रैक करने से लोकेशन जो है वो सिमडेगा थाने के अंतर्गत एक गांव का मिला। क्योंकि संवेदनशील गांव था, नक्सल संवेदनशील गांव था, इस कारण बहुत ही एहतियात बरतते हुए उसको ट्रैक किए। इसमें झारखंड पुलिस की बहुत ही सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही और इस पूरे इन दोनों की गिरफ्तारी में सिमडेगा के एसपी सौरभ ने बहुत मदद की। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हमारी पूरी टीम वहां पे रही। सबसे पहले तो मोबाइल ट्रैक हुआ। जब मोबाइल जिसके घर पे मिला लोकेशन, उसको जब उठाए सूरज को, तो उसने बताया कि भाई फोन तो मेरा था लेकिन सिम दूसरे का था। वहां पे फिर उसने बताया प्रहलाद सिंह नाम का व्यक्ति, तो फिर प्रहलाद सिंह को ट्रैक किए। तो प्रहलाद सिंह को ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इलाके में रहता था और ये आदतन पुराना इसका रिकॉर्ड रहा है। तो लोकल पुलिस की मदद से नियमानुसार जो है वो इसको घेराबंदी करके इससे जब पूछताछ किए तो इसने अपनी जुर्म को स्वीकार किया और इनका इरादा एक्सटॉर्शन का ही था और इनकी पुरानी आदत रही है ये। इस कारण इनको लगा कि यहाँ पे चूंकि सब इंजीनियर है, पीएचई में है, काम कर रहा है, तो इससे कुछ पैसे निकल आएंगे। अब इसको ये मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ पुलिस से इनको धर लेगी तुरंत। तो बहुत ही एहतियात बरतते हुए और ऑपरेशनल प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने जुर्म कबूल भी किया है, क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं हुआ था, केवल जो है एक्सटॉर्शन की बात थी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। अपने आप में बहुत बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि पुराने अपराधी, पुराने माओवादियों के सहयोगी, भले ही इन्होंने सरेंडर कर दिया हो और उसके बाद भी सेंसिटिव इलाके से इन लोगों को लेके आना बहुत चैलेंजिंग था। और पूरे ऑपरेशन को जो है वो डीआईजी राम गोपाल गर्ग साहब खुद मॉनिटर भी कर रहे थे, मैं भी मॉनिटर कर रहा था। एसडीओपी कुनकुरी संदीप मित्तल खुद अपनी पूरी टीम के साथ में, ऑपरेशनल टीम के साथ में, तो वहाँ के सिमडेगा पुलिस से सामंजस्य बनाकर वहाँ पर 3 दिन पूरा इसने ऑपरेशन चलाया और इनको गिरफ्तारी करके आया। और चूंकि ये एक संगीन मामला है और ये फिरौती वाली बात जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं और ये परिपाटी ना बन पाए, भविष्य में कभी इस प्रकार की चीज़ें ना हो, तो इसलिए हम लोगों ने भी इसको बहुत संजीदगी से लिया और बहुत ही कम समय में जो है इसको पूरे इशू को हमने ट्रैक किया। इन लोगों को हमने उठाया, इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया, ताकि एक प्रेसिडेंस बन जाएगा कि भविष्य में कभी भी लोग जो है यहाँ पे इस किस्म की वारदात को ना करें। और जितने लोग हैं इसमें शामिल थे, सब लोगों को जो है वो मेरी ओर से कैश रिवॉर्ड भी है। डीआईजी साहब ने भी कैश रिवॉर्ड कहा है और जशपुर पुलिस ऐसी आगे और काम करती रहेगी ताकि हमारे यहाँ शांति बना रहे।
ऐसी जो है वो आप सब लोगों की सद्भावनाएं भी रहें, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, इनको इंजीनियर के बारे में कुछ बताने वाले लोकल लोगों की भी इसमें सहभागिता हो, ये दूसरे जिले से है। बेसिकली क्या है कि इन लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो 2018 में इनका आखिरी रिकॉर्ड वहां पे रहा है, और स्थानीय पुलिस इन लोगों पे लगातार वहां पे मॉनिटर करती रही है। इन लोगों के फोन जो मिले हैं, सिम जो मिले हैं, उनको पूरा हम ट्रैक कर रहे हैं, ताकि लोकल जो लोग हैं जिसकी बात आप कर रहे हो उसमें किसी प्रकार की कोई संलिप्तता हो, उसकी जांच भी कर रहे हैं। फर्स्ट हैंड अभी कोई संलिप्तता यहाँ पे दिखी नहीं है कि यहाँ के लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया हो, क्योंकि जिस क्षेत्र में काम चल रहा था वो बॉर्डर है झारखंड का, और वो लोग इसलिए झारखंड में ना करके यहाँ पे जो है पहली बार इस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये बंदा है, सब इंजीनियर है, काम कर रहा है यहाँ पे, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है इससे कुछ रिसोर्सेस हम लोगों को जनरेट हो जाएं, और एक रैंडम कॉल जैसा उसने किया, एक बेसिकली ट्राई कर रहा था कि ये सक्सेसफुल हो या नहीं होगा। और इसलिए जब कॉल करने के बाद में भी 2-3 दिन बाद नॉर्मली क्या है, फिर से कॉल होता है कि भैया फलां जगह आ जाओ, ऐसी जगह आ जाओ, वहां पे पैसा दे दो, ये सब इस किस्म की चीजें जो है इसमें वो लोग उसको फॉलो करते हैं, अलग अलग नंबरों से भी कॉल करते हैं, ऐसी चीजें इसमें नहीं हुई। तो हमारी नज़र में ऐसा है कि वो एक रैंडम ट्राई कर रहे थे कि शायद अगर निकल आएगा कुछ तो ठीक है करके, और क्योंकि समय अवधि भी बहुत ही कम है, 23 तारीख का ये मामला है, और हमने इसको 1 सप्ताह के अंदर ही झारखंड में जाके लोकेट करके उनको अरेस्ट भी किया है। एक ही कॉल आया था? है? एक कॉल आया? एक कॉल आया था, सिंगल कॉल लगातार आ रहा था उसी दिन, मतलब एक ही दिन का लगातार कॉल है। तो जिस दिन कॉल आ रहा था तो सबसे पहले इसके पिता ने उठाया फोन, पिता ने फोन उठाया तो वो थोड़ा सा मैं फला फला ऐसा ऐसा, नहीं पिता के नंबर पे आ रहा था, एक जिस नंबर से आया, तो फिर उसने अपनी माँ को दे, मतलब पत्नी को दे दिया, तो पत्नी सुनी धैर्य के साथ में, और अच्छा ये भी है कि उन लोगों ने उस चीज को रिकॉर्ड भी किया, फिर बताया, उन्होंने बोला भी कि तुम्हारा बेटा जो है बहुत उल्टा पुल्टा काम करता है इस। तो लोकल सहभागिता जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हमारी नज़र में इम्पोर्टेंट है, ताकि इस किस्म का काम भविष्य में भी ना हो। और पूरा जो उनका CDR है इसकी पूरी एनालिसिस चल रही है अभी, और उसमें अगर कोई कंक्लूसिव एविडेंसेस आते हैं तो फिर आपको बताएंगे उस बारे में। अभी कोई निर्णयात्मक बिंदु पे नहीं आए कि स्थानीय व्यक्ति किसी की उसमें सहभागिता रही है, और निकल आएगा तो निश्चित है कि सह आरोपी बनेगा इसमें।